Assalamualaikum students of class 6. I hope you are having great time. For the subject of history and geography, we were on chapter 2, our languages. In the previous lecture, we have discussed about the story of Urdu and then the development of Urdu up to Sir Syed Ahmad Khan. Our today's topic is regional languages of Pakistan, यानी पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानें, वो ज़ुबानें जो मखसूस किसी इलाके में बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी वगैरह. लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज लैंग्वेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंधी. सिंधी सूबा सिंध में बोली जाती है. ये उस खित्ते की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है. ये ज़ुबान उस वक्त से बोली जाती थी जब 712 में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने इस सूबा को फ़तह किया था. ताहम अरबों की फ़तह के बाद ज़ुबान की ग्रोथ कुछ अरसे के लिए रुक गई, क्योंकि अरबी उस इलाके की सबसे अहम ज़ुबान बन गई. अरब सल्तनत कमज़ोर होने के बाद सिंधी ने फिर तरक्की की और फर्स्ट लोकल लैंग्वेज बन गई, जिसमें कुरान पाक का सिंधी ज़ुबान में तर्जमा भी किया गया. उस वक्त तक सिंधी ने अरबी के बहुत से अल्फाज को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसे तब्दील शुदा अरबी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था. सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायरों में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सर सचल सरमस्त शामिल हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की तख्लीक़ात को गंज, जिसे रिसालू भी कहा जाता है, के नाम से जमा किया जाता है. उसमें 30 हिस्से शामिल हैं, जिस तरह कुरान में 30 जिल्दें हैं. भटाई के तख्लीक करदा 30 सेक्शंस में कई कहानियाँ भी शामिल हैं, जिनमें 7 बहादुर ख़वातीन की कहानियाँ भी हैं, जिन्हें भटाई की 7 क्वींस कहा जाता है, जो कि सोनी, सस्सी, लैला, मोमल, मारवी, नूरी और सूरत हैं. सचल सरमस्त ने उर्दू, सराइकी, सिंधी, फ़ारसी और इलाके में बोली जाने वाली दूसरी ज़ुबानों समेत 7 ज़ुबानों में लिखा. Next language that we are going to discuss here is पंजाबी. पंजाबी पंजाब की ज़ुबान है. ये भी एक पुरानी ज़ुबान है. कुछ इब्तदाई पंजाबी तहरीरें तकरीबन 2000 साल पुरानी हैं. ताहम इस खित्ते में इस्लाम की आमद के बाद इस लैंग्वेज ने अरबी और फ़ारसी से एक नया रस्मुल ख़त भी अपनाया. कुछ बेहतरीन पंजाबी शायरी सूफ़ी बुज़ुर्गों जैसे बाबा फ़रीद गंज शकर, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद और पीर मेहर अली शाह ने लिखी थीं. वारिस शाह की पंजाबी में लिखी गई मशहूर नज़म हीर रांझा पूरे जनूबी एशिया में मकबूल है. आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी पंजाबी में गज़लें लिखीं. द नेक्स्ट लैंग्वेज इज़ पश्तो. पश्तो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान में बोली जाती है. ये ज़ुबान कदीम ज़माने में ईस्टर्न ईरान से हिजरत करने वाले कुछ पुराने कबाइल की बोले जाने वाली बहुत सी ज़ुबानों से डेवलप हुई. पश्तो ज़ुबान के सबसे मशहूर शायर कासिम खान शेदा, रहमान बाबा और खुशहाल खान खटक हैं, जो 17th और 18th सेंचुरी में थे. लेट्स डिस्कस पार्ट C in our exercise. On page number 11, choose the correct answer. Here, after each statement, we are provided with 3 options. We need to identify the right one. First statement is, after the War of Independence, the Muslims of South Asia began to look at dash as a symbol of their identity, Urdu, Persian or Arabic. So the right answer is Urdu. Number 2, Urdu is a Turkish word which means caravan, camp or festival. Here the right answer is camp. Number 3, the famous poet Ghalib belonged to the period of Mughal Emperor Shah Alam, Bahadur Shah Zafar or Akbar. So the famous poet Ghalib belonged to the period of Bahadur Shah Zafar. Number 4, Khushal Khan Khattak is a famous poet of dash language, Sindhi, Punjabi or Pashto. So he is a famous poet of Pashto language. Number 5, dash was the official language during the Muslim rule in India, Persian, Urdu or English. And the right answer is Persian. With this question, we'll wrap up our discussion. I hope you have learned enough about these languages. Mark these answers on your books. That was all for today. Thank you so much and Allah Hafiz.